ये उपरोक्त प्रकरण में बताना चाहेंगे कि दिनांक 31 को दर्शन नगर चौकी क्षेत्र पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट के द्वारा सूचित किया गया कि 30 की रात को जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी और 31 को सुबह जब वह उठी हैं तो उनकी बहन उनके साथ नहीं थी। इसी क्रम में उन्होंने ढूंढा और उसके बाद चौकी पे आकर के जब सूचना दी तो तत्काल पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत कर जो लड़की नहीं मिल रही थी उसको ढूंढने के लिए 2 टीमें लगाई गई। दिनांक 1 तारीख को हमको एक शव बरामद हुआ है, जिसमें घटना स्थल का प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है कि जहाँ पे हमको शव बरामद हुआ है वह घटना स्थल प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा अपीयर हो रहा है कि शव को वहाँ पे ला करके रखा गया है और घटना स्थल को क्रिएट करने की कोशिश की गई है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से। और जो अन्य तथ्य मिले हैं फॉरेंसिक टीम को बुला करके तत्काल सभी जो भी हमारे साक्ष्य संकलन था, साइंटिफिक साक्ष्य संकलन करते हुए हमारी आगे प्रगति हुई है। केस के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक अलग से टीम इसके बारे में जानकारी कर रही थी। इसके संबंध में हम लोगों ने 2 संदिग्ध से हमारी पूछताछ चल रही है, जिसके क्रम में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसे आगे किया जा रहा है। उसी क्रम में पूछताछ के क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिनके बारे में जानकारी करनी थी और कुछ हमको तथ्यों के बारे में जानना था। उसी संबंध में अभी आके परिवार से बात की है, जो भी बातें हमको पता चली हैं अब आगे हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जो पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, क्या उसमें अभी क्या चेंजेस? गुमशुदगी नहीं, मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें पंजीकृत हुआ? मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें जो इन्होंने शिकायत दी थी उसमें, और अब उसको आगे तरमीम करके हत्या का मुकदमा उसमें हो जाएगा। कि उसकी आंख फोड़ दी गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं आपके उस पर खंडन करता हूँ। हमारा जो बॉडी यहाँ से गई थी उसमें कोई आंख फोड़ने वाली बात नहीं आई है। वह पैर टूटना, आंख तोड़ने वाली जो बात आई है वह ना चोटों में कोई उसका समर्थन है ना ही वह सत्य है, उसका खंडन करता हूं। परिवार के लोगों का लगातार कहना है कि चीजें सामने आई थी। जी, हम परिवार के लोगों से लगातार बात करके वही जानकारी कर रहे हैं। वह कि जैसा मैंने आपको कहा कि घटना स्थल अलग है और बॉडी कहीं और मिली है, तो कुछ पोस्टमार्टम चोटें भी होती हैं जो घटना स्थल तक बॉडी को लाते समय हो सकता है लग गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जैसा आप कह रहे हैं वैसी चीज़ नहीं है। प्रथम दृष्टया इस पूरी घटना में कितने लोग इस घटना को कायद करने में क्या मतलब लगता है कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा अभी हमारी पूछताछ काफ़ी आगे की स्टेज पे है, इस समय सब कुछ बोलना कुछ जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी स्टेटमेंट से विवेचना प्रभावित हो। जो भी आगे प्रगति होगी उसके संबंध में आपको कॉज ऑफ डेथ इंजरी से आया है, इंजरी की वजह से मृत्यु हुई है और उसी के क्रम में जो भी आगे हमारी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू। एंटीमॉर्टम